कौन सी कंपनी बंद हो गई? कंपनी तो टूट गई ना। कौन सी कंपनी टूट गई? अब लगन माधुरी के हो जाएंगे तो हमारी कंपनी तो टूट गई ना। बर्फीली वादियाँ तो यहाँ भी है, सुंदर तो हमारा गांव भी है, और बसने के लिए ना घर से बेहतर कोई जगह नहीं। और घर वो जहाँ अपने लोग हो, अपना परिवार हो, अपने से लगता मोहल्ला हो। हमारे दामाद भी मुंबई में काम करते हैं। अच्छा हाँ, मुंबई में बड़ी ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। क्या बात है। ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम हो इनके ऑफिस पहुंच जाना। बिल्कुल ठीक है ना। रो तुम रहे हो, पागल हो गए क्या? बम का रो रहे यार, स्ट्रेस के मारे निकल रहे अपने आप कूद के। ये स्ट्रेस के चक्कर में बाकी सबको स्ट्रेस हो रहा है। देखो जरा ऊपर, सबको देख रहे हैं इधर ही। रात में दूध में हल्दी थोड़ी ज़्यादा ले लेना, ठीक है? हिम्मत बनी रहेगी। चलो कोई सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ बोल। इवेंट डेकोरेशन किए साहब। लखन भैया डेकोरेशन से फूल नहीं समाएंगे। आखिर कैनवेट डेकोरेशन का तजुर्बा है हमारा। वेरी गुड। वो तो वैसे ही फूले नहीं समा रहे हैं आज। मतलब? कुछ नहीं। रखूं? हाँ रखिए साहब, बस बता दीजिएगा कि डिजाइन कैसा लगा। ठीक है मालिक। हे भगवान, आज रात के लिए लाखन को थोड़ी शक्ति देना, बस कुछ गड़बड़ ना करे। दिल छोटा सा, घर छोटा सा, सोफे पे आके ये पल भर झपक के ये ख्वाबों का पीछा करे। नाते से टेबल पे एड़ी उठा के ये तारे भी खींचा करे। छोटे छोटे लम्हों के तालों की ये चाबी हाथ लगी तो ये लगी जिससे घर सेट है। नए नए सपनों की डोज़ियाँ बंद खोली
ये क्या कर रहे हैं आप? वो थोड़ी सफाई कर रहा था। तो हाथ में कपड़ा लिए ये बिस्तर पर झाड़ू क्यों लगा रहे हो? कपड़ा झाड़ू देखो ना कैसे फूल बिछा रखे हैं। नहीं मतलब रजाई बिछाओ, चादर बिछाओ तो समझ में भी आता है। सुहागरात तो फूल कौन बिछाता है ऐसे? तो थोड़ी सी सफाई करनी। इसे साफ करना कहते हो आप या गंदा करना? इतना सुंदर सजावट किए थे, आपने सब बिगाड़ दिया। क्या हो क्या रहा है? आप ठीक तो हो? मैं फर्स्ट क्लास में, तुम बताओ। लग तो नहीं रहा। हमारी विदाई में हमसे ज्यादा आप रो रहे थे। ये सफाई के नाम पर पूरा बिस्तर खराब कर दिया है और अब बिना मतलब के नर्वस हो रहे हो। कौन नर्वस हो रहा? मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, तो फिर नाखून क्यों चबा रहे हो? जब भी नर्वस होते हो तब नाखून चबाते हो। आखिर माजरा क्या है? कौन माजरा? मैं किसी माजरे को नहीं जानता। घूर क्यों रही है तुम? गलत कहा क्या मैंने कुछ? आज तो आप आदमी ही गलत लग रहे हो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। खैर, हम बाथरूम होकर आते हैं। मधु, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सब बताना चाहते थे मधु। अरे पर हुआ क्या? पैर छोड़िए हमारी गलती नहीं है, सब लोगों की गलती। अरे पर पैर छोड़िए हमारे। हमें लगा तुम हमसे शादी नहीं करोगे। लखन शर्मा, उठिए आप, उठिए, वहां बैठिए। चलो। हमको लगा कि तुम हमसे शादी एकदम नहीं। चुप, गहरी सांस लीजिए। अब छोड़िए, बोलिए। मुंबई का मेल आया था, टैलेंटेड मैनेजमेंट ने पूजा को शट कर दिया। क्या? नहीं, वो पूजा का मेल आया था कि टैलेंटेड मैनेजमेंट ने मुंबई को शट कर दिया। मुंबई से कॉल आया था पूजा का। पूजा HR डिपार्टमेंट से उसका मेल आया था, कॉल नहीं आया था, मेल आया था कि कंपनी के डाउन साइजिंग के प्रोसेस में हमारा जॉब चला गया, हमारा और समर दोनों का जॉब चला गया। रात बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे पे थी तब ये पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर। हम तुमको बताना चाहते थे, नहीं बता पाए। मधु, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस भगवान का शुक्र मना रहे हैं। हमें लगा आप किसी और से प्यार करते हो, ये खुलासा करने वाले हो। हाँ, वरमाला के वक्त आपका चेहरा देखकर हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। पूरी शादी में पता नहीं क्या क्या सोच लिया हमने। बस इसी बात की खुशी है कि जैसा हमने सोचा था ना, वैसा कुछ नहीं है। तुमको सच में लगा कि तुम जैसे झूठ बोल के फ्रॉड करके शादी कर लेंगे? लगा तो हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन को भी नहीं था। पूरी शादी में आपका चेहरा देखकर हमारे दिमाग में सिर्फ उसी पिक्चर के गाने चल रहे थे लूप पर। कैसे ऐश्वर्या ने बेचारे पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था सुहागरात पे। तो तुम नाराज नहीं हो? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है?
आपने ना हमसे झूठ बोला, ना ही कोई बात छुपाई है। जो बात आपको पल भर पहले पता चली है, वो आप हमें कैसे बता सकते हैं? आए दिन रोज़ टीवी और अखबारों में कंपनी बंद होने की खबर आती रहती है। अब कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है तो इसमें आपकी क्या गलती है? एक जॉब गई है, दूसरी मिल जाएगी। और अब तो हम भी हैं आपके साथ। बस एक बात का बुरा लग रहा है। क्या? आपने कैसे सोच लिया कि अगर आपकी नौकरी चली गई होती तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे? हमने आपसे इसलिए थोड़ी ना शादी की थी क्योंकि आप कोई बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। सॉरी, डर गए थे मधु। इट्स ओके। अब हम बाथरूम होकर आए, पिछले 7 घंटे से नहीं गए। जाओ। जाए जाए। क्या? ओ। अब क्या कर रहे हैं आप? वो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा और गंदा कर दूं। वैसे ये बात आपने किसी को बताई तो नहीं? नहीं, वो मैं समर्थ और लाइट, मतलब हम दोनों को ही पता है बस। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, हमें लगता है कि हमें ये बात किसी से नहीं करनी चाहिए, ना ही आपकी फैमिली से और ना ही हमारी। लेकिन कब तक छुपाएंगे उन सबसे? और उनको कहीं बाहर से पता चल गया तो तुम्हारे पापा नाराज नहीं हो जाएंगे? पता है, कहीं सुना था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बहुत अच्छा। मतलब क्या है इसका? मतलब प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस रात के साथ ढल जाएगा। बस एक शुभ रात्रि की जरूरत है। तेरा करूं व्हाट? तो तकिया सोने के लिए, मारने के लिए नहीं है। क्या कर रही हो तुम? ये मारने के लिए। Ready, sir. Made in China. Made in your home. Proudly Indian. Wakefit Home Solutions. घर के लिए फर्नीचर सिर्फ wakefit.co पे। मेरे ख्वाब सारे तेरे ही बहाने सच हुए, देखी जीत है तेरे ही तराने, लगा गुनगुनाने मन ये मन चला, अफसाना है मेरे होठों पे, धुन जागे है मेरे गीतों में।
जब से तुम आए हो प्यार भर साए हो, तब से जीने लगा मैं यहाँ। जिसकी ना शाम हो वो सुबह लाए हो, तुझ में ही पा लिया दोनों जहां। सही लग रहा है ना? हाँ। पूरे स्लो मोशन में। हाँ। फ्रेम्स भी सारे गुलाबी हो रखे होंगे। हाँ। और वायलिन? वायलिन बज रहा है। हाँ, लव सॉन्ग भी है। हैं? बैंड भी बजेगा। कब? जैसे ही तुम्हारे पापा मम्मी को पता चलेगा नौकरी चली गई है तब। तुम उसमें मूड खराब कर देते हो यार, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, और यहाँ जो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है उसका क्या? देखो लखन, समझ में आता है कि माधुरी को इस बात से कोई परवाह नहीं है अगर तुम्हारी नौकरी चली गई है। एक मिनट, तुमको कैसे पता कि मधु को बता दिया सब हमने? ओके, मतलब एक ही रात में माधुरी से मधु। इधर देखो, ये शक्ल जो तुम्हारी हेलोजन की तरह जगमगा उठी है ना, इससे समझ में आ रहा है कि उसको कोई परवाह नहीं है। देखो क्या है ना कि हमें किसी भी हाल में गांव वापस नहीं जाना है। मतलब समझ रहे हो, जाके हल नहीं चलाना अब किसी भी हाल में। अब तुम ही मदद कर सकते हो, कुछ सोचो, तुरंत सोचो। अबे यार लोटू, हमने ना कहीं सुना है क्या? दिल ना उम्मीद ना सही, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम और शाम ही तो है। मतलब कि यार देखो, जिंदगी में ना प्रॉब्लम चाहे कितनी भी लंबी हो, दिन के साथ ढल जाती है और फिर चाहिए होती है एक शुभ रात्रि। शुभ रात्रि? लेकिन अभी तो एकदम उजाला हो रखा है। भाई यार चुप रहो यार तुम। जिंदगी में कभी ये लॉजिक से बाहर निकल के इमोशन समझोगे तुम? दिन बात दांत मत निकालो। दिन हो रहा, रात हो रहा यार, तो अभी निकले ना थोड़ा सा बाहर इस सिचुएशन से, थोड़ा टाइम दो यार सोचने का। देखते हैं फिर करते हैं कुछ, सोच लेंगे जो भी होगा। क्या सोच रहे हो? इतना गंभीर हो, कौन सी बात हो रही? क्या कोई सीरियस बात है क्या? हैं? अरे क्या ऐसे ये खेत के पुतले की तरह खड़े हो गए बिजुका बन के? क्या हुआ? नहीं चाचा, वो बिजुका नहीं, बजुका। वो हम आपको बताते हैं कि दरअसल, लाकिन प्लीज बताओ। अरे वो बाबूजी, इसको सदमा लग गया। अरे वो हमने डिसाइड किया कि कुछ दिन रुकेंगे अभी। कहाँ? कहाँ मतलब? कहाँ मतलब? कहाँ? कहाँ मतलब यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब अब अपने घर। मतलब तुम्हें कुछ दिन रुकना है यहाँ घर पे? लेकिन क्यों रुकोगे? रुक के करोगे क्या बेटा? करोगे क्या मतलब? अरे बाबूजी, वो 3 महीने से बम्बई में थे, तो अब हम सोच रहे थे कि रुक जाते थोड़ा, तो माधुरी को भी मतलब थोड़ा टाइम मिल जाता मम्मी के साथ रुकने का, हमको भी थोड़ा। तो बेटा, जब 3 महीने तुम मुंबई में थे ना, तो माधुरी और मम्मी ने बहुत साथ समय बिताया है। हाँ, तो उसकी चिंता न करो। बोलना
नहीं चाचा वो मतलब हाँ ये क्या छुक छुक गाड़ी चला रहे हो यार? बताओ जल्दी से क्या बात क्या है, बोलो। लेकिन बताओ ना बात। हाँ। अब मैं कि हम सोच रहे थे पापा कि अगर रुक जाते थोड़ा यहाँ पे तो यहीं आसपास घूम आते थोड़ा मधुवर हम दोनों। हाँ पगला गए तुम? आसपास यहाँ घूमोगे तुम? अरे तुम लोग तो वहाँ घूमना चाह रहे थे ना, बर्फीली पहाड़ी पे, अच्छी अच्छी वादियों में ना। और हाँ तुम्हारा टिकट भी हो गया। क्या टिकट की क्या टेंशन है? टिकट तो कभी भी हो सकती है। हाँ अच्छा सुनो, बाप हैं हम तुम्हारे, तो हमको ये लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। बताओ कौन सी दाल? कैसी दाल? हमें तो पता भी नहीं हैं? दाल में खाता? अरे यार जो लड़का यहाँ 1 घंटे रुकने में परेशान हो जाता था इस घर में, वो अब जो कुछ दिन के लिए ठहरना चाह रहा है, तो दाल में तो काला है पक्का। सच सच बता दो बेटा, जल्दी बताओ। अरे हाँ दो ना, पापा पूछ रहे हैं, पापा तुम्हारे हैं। अच्छा 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 समझ गए। माधुरी ने मनाया तुमको? अरे पापा क्या क्या बम्बई रहते हैं साल में आधा साल उधर, तो हाँ तो सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम मिल जाता तो आ जाते मधुर हम दोनों, तो मम्मी के साथ टाइम मिल जाता, मधु को हमको आपके साथ मिल जाता, थोड़ा फैमिली टाइमिंग हो जाता। लेकिन आप कह रहे तो नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे हम। हाँ तो जाओ हैं? जाओ। मजाक कर रहे हैं हम। रुको ना। अरे भाई तुम अपनी खुशी खुशी रुकोगे तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा ना, अच्छा लगेगा ना। रुको। मम्मी को बता दें? आजा मामा बताओ, वो तो पगला जाएगी खुशी के मारे। जाओ बताओ। ए सुनो लोटन जी बताएं। इधर आओ। हम क्या कह रहे हैं कि तुमने लखन के कमरे में वो भेजा था ना, गद्दा मैट्रेस, वेक फिट। वेक फिट 2 मंगाओ। 2 क्यों? 1 मंगाओ। एक रात सोने पर जो लड़का पूरी तरह से बदल जाए तो इसकी मम्मी थोड़ा बहुत तो बदलेगी। हाँ? चीकू लाइट हो रहे हैं आप। मंगवाते हैं। मंगवाओ फटाफट मंगवाओ। चीकू लाइट तो बेटा तुम हो रहे हो, ये बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं। और घाट घाट का पानी हमने नहीं पिया, हमने तो घर घर का पानी पिया है बेटा। लिफाफा देख लेते तो समझ में आ जाता था कि चिट्ठी के अंदर मामला क्या है, और कुछ मामला तो तुम्हारा भी है। लेकिन चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मामला पता तो करना पड़ेगा। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। बताइए ना, हम पे कौन सी वाली अच्छी लगेगी? तुम जो चाहे पहन लो, तुम पे सब अच्छा लगता है। मजाक मत कीजिए ना, बताइए। वैसे ये सब किस लिए? मतलब कहीं जा रही हो तुम? हम अकेले नहीं, हम सब। भूल गए ना, आज हम सबको हमारे घर जाना है खाना खाने। परिवार के अलावा और भी कुछ लोग होंगे। ओ हाँ कल से यार इतना ज़्यादा प्रेशर था ना, तो सब भूल गया मैं। मुझे तो ये भी याद नहीं हमारी शादी कैसे हुई है। नहीं मतलब वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ। अच्छा सुनिए, पप्पू भैया से ना बचकर रहना। दूसरों को नीचा दिखाने में और परेशान करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे बिहेव करते हैं कि वो सब जानते हैं और राया के सबसे स्मार्ट बंदे हैं। तो ओके। क्या नाम बताया तुमने? पप्पू भैया। हाँ। लीजिए। चाची हाँ जी। सब्जी बढ़िया बनी थी है ना? लेकिन मेरी माँ ने ना अगली बार
थोड़ा खड़ा धनिया। अरे खड़ा धनिया आता है ना, उसे पीस कर डालिए, ऐसा गजब बनेगा सब्जी। और दाल तो स्वादिष्ट थी ही, मतलब 2 बारी चावल लिए दाल के लिए, काली दाल कैसे दे लेकिन हल्का तड़का लगेगा ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कैसे झेलते हुए सैंपल को, हम तो 1 घंटे में परेशान हो गए। अच्छा हो बातचीत नहीं है इनसे, रो देते हैं हमारे। ये कार्टून है, ये ऐसे रिश्ते में आते हैं ना, वरना कब का इन्हें कढ़ाई में चढ़ा के ना तड़का दे देते। कढ़ाई तड़का तो हमें की क्लास चल रही है हमारे लिए। जनाए बाबू, क्या बात है, लगता है खाना पसंद नहीं आया, चुपचाप बैठे। नहीं भैया, खाना तो बहुत अच्छा बना। अरे नहीं, कभी हमारे घर आओ, चूल्हे का खाना खिलाएंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। माधुरी, ब्रिंग हिम, ब्रिंग हिम। बिल्कुल। अरे आप कैसे आओगे, आप तेरे बम्बई वाले। कितने दिन की छुट्टी मिली है? वो अभी फिलहाल तो 4-5 दिन है। 4-5 दिन बस, वो तो खत्म समझो। हनीमून जाने का प्लान नहीं है क्या? हाँ, वो फिलहाल थोड़ा सा रुक के जाना चाह रहे हैं हम लोग। आप भी लखन भैया एकदम अनरोमांटिक टाइप है, लेकिन आपकी भी क्या गलती, आप तेरे ट्रैवल वाले जी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा है, इन जनरल, मतलब दिन रात काम रहता है, मतलब एक ही पैकेज सबको बेचो, पैकेज के नाम पे बड़ा लूटता है ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अरे मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, इन जनरल हम सोचे मम्मी पापा को 4 धाम की यात्रा कराए। अच्छी बात। सारा पैकेज सेम टू सेम, ना मुंबई ना दिल्ली, सबसे बढ़िया पैकेज ढूंढे। बोलो कहाँ से? कहाँ से? अपने मथुरा से। पांडे एंड सन्स हमारा मित्र है, वे आर बडीज। वो मॉम डैड को 4 धाम की यात्रा लेके जाएंगे, वो भी हेलीकॉप्टर पे। 4 days 5 nights। मम्मी तुम खुश हो ना? हेलीकॉप्टर में बैठ के दर्शन ऊपर से, है कि नहीं बढ़िया? 1,65,000। बोलिए लखन भैया, इससे बढ़िया पैकेज कहीं मिलेगा कि नहीं? नहीं भैया, आपका पैकेज तो मतलब बेस्ट है। एक बात बताइए, ये 4 धाम की यात्रा के साथ साथ सूर्यकुंड और सप्तऋषि कुंड भी है ना? सूर्य सप्तऋषि नहीं, वो सब नहीं है। क्या बात कर रहे हो? नहीं है? तो दिव्यशीला, हार्टशील, जलमग्न शिवलिंग, ये सब तो होगा ना? कोई बात नहीं लगन, गांधी सरोवर, वासुकी तल, भीमा पुल, वैली ऑफ फ्लावर्स, ओली, ये तो होगा। नहीं, ये सब भी नहीं है। नहीं, ये सब तो पहले कभी घूम लिए होंगे ना? अरे नहीं भाई, पहली बार जा रहे हैं। उसके बाद भी जाएंगे। अरे भाई, रोज रोज थोड़ी कोई आता है 4 धाम की यात्रा। तो भैया फिर ये 1.5 लाख रुपए किस बात का दे रहे हैं आप? हवा में उड़ने के? अच्छा, ये ट्रैवलिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? देहरादून से? हाँ। और दिल्ली से देहरादून कैसे जा रहे हैं? फ्लाइट की टिकट बुक की, 5,000 का। पैकेज में नहीं है फ्लाइट का टिकट? समर्थ, ट्रेन और फ्लाइट में कितना अंतर है? ट्रेन से लगते हैं कुछ 5-6 घंटे और फ्लाइट से लगता है आधा घंटा। लेकिन चेक इन चेकआउट के लिए 2-2.5 घंटे वैसे ही लग जाते हैं ना। और उस दिन तो ट्रेवल करेंगे नहीं, उस दिन तो वैसे ही रेस्ट होगा। तो अगर ट्रेन से जाएं तो एसी में? 1,000 रुपये। कितने बच गए? 4,000। पर्सनल गाड़ी से चले जाएं तो? पप्पू भैया, आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है? 18। पेट्रोल या डीजल? डीजल। डीजल। तो 1850 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 100 लीटर, यानी कि 7400, 7400 रुपये। यानी कि अब इनके माता पिता किसी आइटनरी के मोहताज ही नहीं है।
आराम से अपनी पर्सनल गाड़ी में जाएंगे और जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ साथ सूर्यकुंड, सप्तऋषिकुंड, दिव्य शिला, हरसिल, गांधी सरोवर, वासुकी ताल, भीमा पुल, वैली ऑफ फ्लावर के साथ साथ औली भी घूमेंगे। और देखना भी चाहिए, इतने सालों की जमा पूंजी है, कहीं अच्छी जगह खर्च हो। नहीं? अच्छा भैया, वैसे ये स्टे क्या दिया है? स्टार। 4 स्टार और 3 स्टार में क्या फ़र्क है? हीटर लगा लगाए मिलता है रूम में, जो स्टार में भी आता है। कमरा कितने का पड़ेगा ये? 4000। तो टोटल मिला के कितना हो गया? सब कुछ मिलाकर हुआ, हे भगवान, 27,000 रुपए। बस पप्पू भैया, हमारे पैकेज के हिसाब से ना आप अगले 5 साल तक 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। नहीं भैया, हमें नहीं जाना है। 1.5 लाख खर्चा करके सब के सब कैंसिल करो। लखन में से हमारा बुक करवा लो। मैं तो हर साल यात्रा करूंगी, आपको भी लेके जाऊंगी, ठीक है? अम्मा अपनी सेटिंग। Oh my God! अखबार में क्या छप गया? क्या हुआ? पप्पू भैया फेल हो गए। सदमे में आकर उन्होंने हफ्ते भर का मौन व्रत धारण कर लिया। हम लोग चाहते ही नहीं थे तुम्हें मुंबई भेजना, लेकिन अगर ऐसा करते ना तो बहुत बड़ी भूल होती बेटा, क्योंकि अगर तुम नहीं जाते ना तो आज तुम बड़े आदमी बनते ही नहीं। ठीक है। ये सरासर गलत है भाई साहब। पर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? हाँ? जितना सोचे थे उससे भी बड़े निकम्मे निकले तुम। घर हमेशा खूबसूरत सा सजाना था, आज फाइनली सजा दिया। वेकफिट के साथ घर सेट हो गया। सुना आप लोगों ने? पिछली बार मेरे बेटे और बहू के कहने पर हमारे वीडियो को इतने लाइक्स और कमेंट्स मिले कि लोगों ने अपने डींगे मार मार कर हमें परेशान कर दिया। तो मैंने भी कह दिया, आई कैन डू इट बेटर। अरे दादी, आप कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रही हो? चुप कर लोटू। चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, बोलिए। हाँ तो लाइक, कमेंट, शेयर। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना कि पिछले एपिसोड के नंबर भी कम पड़ जाएं। सब कुछ मैं ही बोलूँगी कि तू भी कुछ बोलेगा। और हमारे होम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी है ना, घंटी, वो भी दबाइए। अभी तुरंत। नॉट बैड दादी जी।